नमस्कार। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश है, ये दिल से जुड़ा मामला है। लेकिन एक क्वेश्चन स्वाभाविक है कि क्या मैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बहुत वाजिब है ये आपके मन में क्वेश्चन होना। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस डिपेंड करती है, नंबर 1। नंबर 2, आप कैसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का और हेयर ट्रांसप्लांट के सेंटर का सिलेक्शन करें। ये संक्षिप्त में होगा, ऐसे मैंने कई डिटेल में भी वीडियो बनाए हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस में दो फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स रिलेटेड और टेक्निक रिलेटेड। तो हम पहले पेशेंट्स रिलेटेड बात करते हैं। पेशेंट्स रिलेटेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि पेशेंट का डोनर एरिया कितना है और बाल्ड एरिया कितना बड़ा है। बाल्डनेस यदि बहुत ज़्यादा है तो डोनर हेयर फॉलिकल की डिमांड बहुत होगी और डोनर हेयर की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है। यूजुअल डोनर एरिया अपना बैक साइड ऑफ स्कैल्प होता है और आजकल बियर्ड से, चेस्ट से और एब्डोमेन से लिए जाते हैं। रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर हम लोग बहुत प्रतिदिन बियर्ड या चेस्ट से हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर फॉलिकल लेके करते हैं। यदि डोनर एरिया वीक है, जिसे डिफ्यूज अनपैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, या मिनिचराइज्ड है, पतले हैं, डोनर एरिया पे कोई अन्य बीमारी है, तो पहले उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। डोनर हेयर फॉलिकल को हेल्दी किया जाना चाहिए। अब आता है कि आपका रिसिपिएंट एरिया। रिसिपिएंट एरिया में दो स्थिति हो सकती है, या तो आपका सिर पूरा गंजा हो, मीन्स एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 5, 6, 7 हो, या फिर आपकी लोअर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस हो 3, 4, 5 ग्रेड की या 2, 3, 4, 5 की, जिसमें आपके पास हेयर भी है, मिनिचराइज्ड भी है। जो एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है उसमें डोनर हेयर फॉलिकल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपका बियर्ड और चेस्ट के नहीं है और सिर्फ स्कैल्प के हैं तो आपकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड होगी। ग्रेड 7 की बाल्डनेस के पेशेंट्स की डोनर हेयर फॉलिकल की रिक्वायरमेंट मिनिमम 7 to 9,000 होती है। मैं आपको एक सत्य बता दूं कि जो टेम्परेरी एरिया होता है उसमें 30,000 ग्राफ्ट होते हैं। 30,000 ग्राफ्ट के एरिया को हम 7 to 9,000 ग्राफ्ट से ही कवर कर सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास सप्लाई है। तो ऐसे में आप ये उम्मीद ना रखें कि आपको फुल हेयर ऑफ हेड मिलेगा। डेंसिटी नहीं मिलती है, कवरेज मिलता है। तो इस सत्य को समझना जरूरी है। यू शुड हैव द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द हेयर ट्रांसप्लांट। यू मस्ट नो एंड यू मस्ट डिस्कस विथ योर सर्जन, मेरी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है और मेरे को कितना कवरेज मिलेगा। अब आती है जिनके सिरों पे बाल हैं और कुछ एरिया में ही बाल्डनेस, सर उनका हम हेयर ट्रांसप्लांट चाहते हैं, मीन्स मिनिचराइज्ड हेयर है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से जो एग्जिस्टिंग टेम्परेरी हेयर है उनका ट्रीटमेंट लें और उसको सिंसियरली फॉलो करें, क्योंकि आपको ये समझना है कि जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो टेम्परेरी है, वो जाएंगे। तो जब उनके बीच में आपने ट्रांसप्लांटेड हेयर डालें जो परमानेंट है वो तो रहेंगे, लेकिन नॉन ट्रांसप्लांटेड टेम्परेरी हेयर वो धीरे धीरे अपनी आदत अनुसार जाएंगे, तो आपको डेंसिटी कम प्रतीत होगी। और ये एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें पेशेंट कहता है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया। जब आपने ट्रांसप्लांट किया था 1 साल तक मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था, उसके बाद में मैं देख रहा हूँ बहुत थिनिंग हो गई है और अब मेरा स्कैल्प शो हो रहा है। तो ये भी एक सत्य है जिसको आपको समझना है कि एग्जिस्टिंग टेम्परेरी हेयर को मेडिकल के ट्रीटमेंट के द्वारा ही रोका जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर पेशेंट फैक्टर में आते हैं आपके एग्जिस्टिंग डिजीजेस, योर ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। टबैको, स्मोकिंग सबसे डेंजरस फैक्टर है जो कि हर हालत में हेयर ट्रांसप्लांट के पूर्व रोकी जानी चाहिए प्रायकर 3 वीक्स। फिर यदि आप अन्य ड्रग्स लेते हैं, एडिक्शन है, वो आपको रोकना होगा। फिर कुछ ड्रग्स हैं जो हेयर फॉल इंक्रीज करती है, उनको आपके फिजिशियन या डॉक्टर से डिस्कस करना है। फिर एग्जिस्टिंग डिजीजेस जिसके अंदर हार्मोन्स की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, सबसे कॉमन डायबिटीज़ है,
कार्डिक डिजीजेज हैं, इन सब मरीजों को हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है सक्सेसफुल। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करने से पूर्व ये सारी बीमारियां कंट्रोल होनी चाहिए। अब एक बहुत कॉमन फैक्टर जो स्पेशली कोविड के बाद आया है वो है कि बहुत सारे लोग काढ़ा ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं, फिश लीवर, कॉड लीवर ऑयल ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों का ब्लीडिंग बढ़ जाता है। तो उनको अपने डॉक्टर को हर चीज़ अपने बारे में इन्फॉर्म करनी है। अब आता है डॉक्टर्स या टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सर्जन और उसके असिस्टेंट टीम मीन्स मैन पावर। दूसरा आता है मटेरियल एंड मेथड। मैन पावर में डॉक्टर का क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होना बहुत आवश्यक है। आप उनके सारे चीज़ों को देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, उनके एसोसिएशन देखिए किन किन से। फिर आते हैं टेक्नीशियन। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें जितना इम्पॉर्टेंट सर्जन है उतना इम्पॉर्टेंट टेक्नीशियन भी है, क्योंकि बहुत सारा काम जो है टेक्नीशियन की टीम है वो इंडिपेंडेंट करती है। तो टेक्नीशियंस फुल टाइमर हो बेहतर है, एक्सपीरियंस हो, ट्रेंड हो, तो उस पर भी रिजल्ट प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद में आता है टेक्निक। टेक्निक में एफयूटी और एफयूई। यदि आपका सर्जन दोनों टेक्निक में ट्रेंड है तो दोनों टेक्निक इक्वली गुड है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंटर। इंस्ट्रूमेंटेशन नए होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। सेंटर हाइजीनिक होना चाहिए, वहाँ पर पूरे स्टरलाइजेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए और सारे सेफ्टी के नॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्दो सेफ सर्जरी बट इवन देन इट्स ए सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होते हैं लेकिन हो सकते हैं। रेयर सर्जन के लिए, आपके लिए तो या तो होगा या नहीं होगा। तो अतः आपको उस सेंटर को आप देख भी सकते हैं। आप सर्जन को बोल सकते हैं सर मेरे को ओटी को आप जस्ट एक बार दिखा दीजिए, ये मेरे को बता दीजिए कि आपके पास सब इमरजेंसी इक्विपमेंट मेडिसिन रहती है नहीं रहती है। अतः मेरे दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन आप चार्जेस को देख के ना लें, सर्जन की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी टीम, उसका सेंटर, उसके बेस पे लें। अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपने एग्जिस्टिंग कंडीशन को देखें, डॉक्टर से डिस्कस करें और फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। यदि इन सब बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हेयर ट्रांसप्लांट के फेलियर का कोई भी कारण है। नमस्कार।